दोस्तों ये हमारे पास क्लास 6 की उर्दू है और इसका सबक नंबर 6 जो हमारे पास है सेहत व सफाई। इसे आज हम कंप्लीट इसकी मशक भी सॉल्व करेंगे। और पढ़ने से पहले कि हमारे पास सवाल हैं। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, एक सेहतमंद इंसान मुआशरे के लिए कैसे कारआमद हो सकता है। तो इसका जवाब है, एक सेहतमंद मुआशरा इंसान को ख़ुद सेहतमंद रहने और अपनी सलाहियतें दिखाने की तरगीब देता है। सवाल नंबर 2 है, सेहत और सफाई का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो इसका जवाब है, सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। अगर हमारा जिस्म, लिबास और माहौल साफ़ सुथरा होगा तो हम सेहतमंद रहेंगे। पढ़ने के दौरान हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि डेंगू बुखार से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इसका जवाब हमारे पास है, घर में कीड़े मार दवा का छिड़काव करें, घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें, अपने घर के अंदर या बाहर मौजूद पानी को जमा ना होने दें। जो अगला सवाल हमारे पास है, वज़ू करने का क्या फ़ायदा है। तो इसका जवाब है, वज़ू करने से हमारे हाथ, पाँव, नाक, गला, कान और चेहरा सब साफ़ हो जाते हैं। तो इसके अल्फाज मानी हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इसका सवाल देखें। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, बाजी ने सरमद की सरजनिश क्यों की। तो इसका जवाब हमारे पास है, बाजी ने सरमद की सरजनिश इसलिए की क्योंकि वो हाथ धोए बग़ैर खाने मेज़ पर बैठ गया था। सवाल नंबर 2 है, गली महल्ले में कूड़ा क्रिकेट से क्या होगा। इसका जवाब है, गली महल्ले में कूड़ा फेंकने से बदबू फैलेगी जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलेंगी। सवाल नंबर 3 है, रोज़ाना साफ़ सुथरा लिबास पहनने का क्या फ़ायदा है। तो इसका जवाब है, रोज़ाना साफ़ सुथरा लिबास पहनने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। सवाल नंबर 4 है, दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है। दांतों की सफाई के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसका जवाब है, दांतों की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि इसमें फंसे खुराक के ज़रात सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। सफाई से ये ज़रात दांतों से निकल जाते हैं। दांतों की सफाई के लिए हम टूथपेस्ट, मंजन और मसवाक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, आपके ख़्याल में मलेरिया और डेंगू किस वजह से फैलते हैं और इनसे बचाव के लिए हमें क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए। इसका जवाब है, मलेरिया और डेंगू गंदगी की वजह से फैलते हैं। नंबर 1, घर में कीड़े मार दवा का छिड़काव करें, घर की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें, अपने घर के अंदर या बाहर मौजूद पानी को जमा ना होने दें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। जैन और सरमद खेल के आए थे। तो इसका जवाब ठीक जवाब है वो है क्रिकेट। आलमी यौम सेहत हर साल मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 7 अप्रैल को। हमें नहाना चाहिए रोज़ाना और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है हम सब का। इसका जवाब है हम सब का। महफ़िल के इख्तिताम पर बच्चों की तवाज़े की गई, खाने से जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से। तो इसके बाद हमारे पास है कवायद सीखें। कवायद में है, दिए हुए अल्फाज के मानी लुग़त में से तलाश करें, बाद अज़ीं इन अल्फाज की मानी और जुमले अपनी कापी में लिखें। तो अल्फाज, मानी और जुमले ये आपके सामने मौजूद है। और मुंह बनाना, नाराज़ होना। और इसका जुमला है, लाडले बच्चे बात बात पर मुंह बनाते हैं। और दूसरा है नुकसानदेह। तो इसका मानी है मुज़र। नशा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैल कुचैल, गंदगी। रोज़ाना नहाने से मैल कुचैल ख़त्म हो जाता है। खुश व खुरम, खुशहाली। असलम हमेशा खुश व खुरम रहता है। मुतवाज़िन, इसके मानी है मुतदिल। जिस्म को मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अनोखी यानी अजीब। मोबाइल एक अनोखी ईजाद है। मुतशाबिह अल्फाज, दिए हुए अल्फाज और इनके मानी गौर से देखें। अल्फाज, मानी, इसके आप देख सकते हैं ये अल्फाज हैं और इनके मानी हैं। ऊपर दिए अल्फाज मुतशाबिह अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी शक्ल मिलती जुलती हो मगर वो एराब व इमला और मानी में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। तो ये आपके पास हो गया है। नेक्स्ट अगले पेज पर जाते हैं। अगले पेज हमारे पास है अल्फाज और जुमले। अहद, अहद से मुराद अल्लाह एक है। ओहद, ओहद एक तारीख़ी पहाड़ है। अंस, हज़रत अंस सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्स, उन्स व मोहब्बत से रहना अमन की निशानी है। इल्म, इल्म बड़ी दौलत है। अलम, यौम आज़ादी पर हर तरफ पाकिस्तानी अलम नज़र आते हैं।
دور۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دور، ہمارا گاؤں دور دراز علاقے میں واقع ہے۔ دیے ہوئے جملوں میں موجود غلط کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ میرے بستے میں 6 کتابیں ہیں۔ تو اس کا جو درست جملہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے بستے میں 6 کتابیں ہیں۔ لڑکے پارک میں کرکٹ کھیل رہا تھے۔ تو اس کا جو صحیح ہے وہ ہے لڑکے پارک میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سارا نے دکان سے کتابیں خریدی۔ تو اس کا صحیح ہے سارا نے دکان سے کتابیں خریدیں۔ اور لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ تو اس کا صحیح ہے لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ اور اس کے بعد ہے اسکول کی کینٹین میں مہنگی اور مضر صحت کھانے پینے کے اشیاء کی فروخت پر پابندی لگانے کے لیے ہیڈ ماسٹریس صاحبہ کے نام درخواست لکھیں۔ تو یہ آپ کے پاس درخواست ہے۔ اور دوستوں امید کرتا ہوں یہ سبق نمبر 6 کا مکمل ایکسرسائز میں نے آپ لوگوں کے لیے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جیسے آپ اسے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس بیل کا آئیکن آئے گا۔ بیل کا آئیکن پہ کلک کریں، ساتھ میں 3 آپشن آئیں گے۔ سب سے اوپر آل والے آپشن پہ کلک کریں تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گا اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔